रन करके। तो मैं यहाँ पे बेसिकली रन मेथड को इस तरह से ओवरराइड करके और यहाँ पे लॉजिक लिखने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक दूसरा तरीका है कि हम इसका एनोनिमस सेक्शन बना सकते हैं। समझ आ रहा है? अलग से रन को ओवरराइड क्यों करोगे? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं न्यू और उसके बाद लिख सकते हैं टाइमर टास्क, ठीक है ना, और लिख के एंटर मार देंगे तो अपने आप देख सकते हैं आप रन मेथड आ गया। ठीक है, और रन मेथड आ गया तो ये टाइमर क्लास का शेड्यूल्ड मेथड के अंदर रन मेथड आ गया। तो इसके अंदर दो पैरामीटर होता है, पहला होता है टास्क और दूसरा होता है टाइम पीरियड। तो टाइम में मैं यहाँ पे देता हूँ 3000 नैनो सेकंड, मतलब कितना सेकंड हो गया यहाँ पे, मिली सेकंड है ये, 3 सेकंड हो गया। तो इस शेड्यूल्ड मेथड में दो चीज़ें चली गई, पहला चला गया एक एनोनिमस क्लास टाइप का वैल्यू और दूसरा चला गया यहाँ पे क्या नाम है, टाइम टाइप की वैल्यू, टाइम डिले। देखो लिखा है डिले, लिखा नहीं है यहाँ पे किस टाइप का ये पैरामीटर ले रहा है, तो ये डिले पैरामीटर यहाँ पे ले रहा है। अब डिले मतलब, हाँ जी, हाँ लेकिन 3 सेकंड के बाद, एक मिनट सुनिए जरा ध्यान से, 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी रन करेगी, लेकिन कौन सी एक्टिविटी रन करेगी ये चीज डिसीजन होगा टाइमर टास्क में, उसके रन मेथड में। यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कहाँ रन होगी। हाँ ये तो हमने बताया ही नहीं ना। अगर आप चाहते हो 3 सेकंड के अंदर जो टास्क यहाँ पे होना है वो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे वो टास्क तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा इनसाइड द रन मेथड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ इंटेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, इंटेंट क्लास हमारे पास होती है। तो इंटेंट जो होता है वो एक क्लास होती है। इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन से। अगर हम देखें इंटेंट की लिटरल मीनिंग इंटेंशन से लिया गया है। हम इंटेंशनली चाहते हैं कि इस एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पहुंच जाएं, तो बस इंटेंट यूज कर लो। तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में एक्टिविटी क्या होती है, स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन होती है जिसके अंदर ये चीज़ें होती है जो मैंने आपको बताया है कि लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल के मेथड होते हैं। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट एक ऐसा, आप ऐसा बोलोगे कि एंड्रॉयड के अंदर जो भी बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सर्विस हो गया, एक्टिविटी हो गई, उनके बीच में मैसेज पासिंग की जरूरत पड़ती है ना। और मैं अभी तो मैं केवल जा रहा हूँ, मैसेज पासिंग भी कराऊंगा आगे चल के। तो वो मैसेज पासिंग कैसे करोगे, वो इंटेंट के थ्रू करोगे। आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हेन एंड्रॉयड एप्लीकेशन वी वांटेड टू कम्युनिकेट विद one activity to another activity, one activity to service to broadcast receiver to content provider. So in this case we are using the intent. Intent is basically a class which providing the communication between activities and activity to services and all the core component, between all the core component of Android. There are two type of intent. One is explicit intent, another is implicit intent. ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज कर लिया, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इंटेंट मतलब ये हो गया कि हम इंटेंट क्लास को ये एक्सप्लिसिटली बताएंगे कि भाई तू ये काम करके आ जा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटेंट एक क्लास है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको कहा कि भाई एक काम करो, यहाँ पे हम कहाँ पे हैं अभी, हम स्प्लैश के अंदर हैं। तो हमने उससे ये कहा कि भाई स्प्लैश डॉट दिस के थ्रू, है ना, आप कहाँ पे पहुँच जाओ, ये यहाँ से आप पहुँच जाना भैया मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। बस ये मैंने इसको बता दिया इंटेंट क्लास को। ठीक है, तो कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, मैं समझ गया कि भैया मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। समझ में आया आपको? ये चीज मैं खुद बता रहा हूँ इंटेंट को कि भाई तुझे स्प्लैश एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी में जाना है। क्लियर है? यानी कि ये हो गया करंट एक्टिविटी का वो डॉट क्लास, सॉरी करंट एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट उसे चाहिए, रेफरेंस चाहिए, और दूसरे एक्टिविटी का डॉट क्लास फाइल उसे चाहिए, है ना, इसलिए ऐसा किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो अभी जा पाएगा? नहीं, जब तक कि आप यहाँ पे क्या नहीं चलाओगे, स्टार्ट एक्टिविटी मेथड नहीं चलाओगे। स्टार्ट एक्टिविटीज भी मेथड होता है जो मल्टीपल इंटेंट आपसे रिसीव करता है, इंटेंट का एरे रिसीव करता है ना। आप बहुत सारे इंटेंट टाइप का एरे यहाँ पे बना के पास करा सकते हो। अभी हमारे एक्टिविटी हैं या एक्टिविटीज हैं? सिंगल एक्टिविटी है, तो हम सिंगल एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिविटी में इंटेंट का ऑब्जेक्ट पहुंचाएंगे। अब ये जाएगा, अब ये जाएगा, मतलब जब तक आप इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं और ऑब्जेक्ट को बना के इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को स्टार्ट एक्टिविटी मेथड में डालेंगे नहीं, तब तक हमारा जो मतलब ये एप्लीकेशन है वो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे नहीं पहुंचेगा। तो हमने इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सप्लिसिटली उसको ये बताया कि यहाँ से यहाँ जाना है तो चला जाएगा। अगर आप चाहो तो इंटेंट क्लास के कुछ इम्प्लिसिट कांस्टेंट दिए गए हैं उनको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इम्प्लिसिट कांस्टेंट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे इंटेंट डॉट एक्शन डॉट ऐप
answer, browse, these are the implicit constant of intent class. इंटेंट क्लास की जो ये इम्प्लिसिट कांस्टेंट दिए गए हैं जो कि स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट को अगर आप एक्सप्लिसिटली यूज कर लेते हो, ध्यान से इम्प्लिसिटली यूज कर लेते हो और आप मैनुअली नहीं देते हो, मैनुअली स्टार्ट एक्टिविटी नहीं चला रहे हो, है ना, और ना ही ये बता रहे हो कि इस एक्टिविटी से यहाँ से एक्टिविटी पे जाना है तुम्हें, इन्हीं कांस्टेंट को यूज कर ले रहे हो, तो यही कहलाता है इम्प्लिसिट इंटेंट। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये इसका यूज आएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको बटन के क्लिक करने पे आप चाहते हो कि कॉलिंग होना लगे, तो कॉलिंग के लिए कॉल है। बटन के क्लिक पे चाहते हो फेसबुक ओपन होने लगे, है ना, कुछ और ओपन होने लगे, तो इसके लिए यहाँ पे मेथड है। ठीक है, बटन के क्लिक पे आप चाहते हो शेयरिंग होने लगे, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट नहीं, शेयरिंग के लिए नहीं है फिलहाल, शेयरिंग के लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। कॉलिंग के लिए है, डायलिंग के लिए है, ठीक है, और मेलिंग के लिए किसी को मेल हो जाए, है ना, मेल वाला वो आ जाए, कंसेप्ट आपकी फ़ोन एप्लीकेशन में आ जाए, वो है। ठीक है, आंसर के लिए आ जाए, फ़ोन आंसर कर ले, एरोप्लेन मोड में चला जाए। तो ऐसे बहुत सारे इम्प्लिसिट कांस्टेंट हैं। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट में आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। और इम्प्लिसिट उसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे इम्प्लिसिटली कांस्टेंट उन्होंने दे रखा है, उसी का वो यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको इम्प्लिसिट इंटेंट बोल रहे हैं। ठीक, जी बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? हम्म। हाँ, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक एक्टिविटी थोड़ी ना है, यहाँ पे 10 एक्टिविटी हैं, 3-4 है। एक मेन है, कैलकुलेटर वाला है, और स्प्लैश वाला है। लेकिन हमने क्या है एक्चुअली, इंटेंट फिल्टर के अंदर स्प्लैश का कोड लिखा है तो स्प्लैश चलेगा, और स्प्लैश के अंदर से हमने मेन एक्टिविटी पे जाने का कोड लिखा है तो मेन एक्टिविटी चलेगी, दो ही चलेगा बस। देखो चल गया, स्प्लैश चलने के बाद तुरंत वो मेन पे पहुँच गया। और बताइए। हम्म। हाँ, एक्टिविटीज आ सकता है, इसलिए आपको इंटेंट के बहुत सारे एरे बना के डालने पड़ेंगे, बहुत सारे इंटेंट के ऑब्जेक्ट बना के उसका एरे पास करा। एफ सी एफ एस मैनर में जो इंटेंट का ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर डाला हुआ है, जो पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट पहले पड़ेगा, फिर दूसरा पड़ेगा, इस तरह से चलेगा वो। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये चल गई, अगर जब बैक करके हम देखेंगे तो वो पुराना उसी पे आ गए, ये तो बड़ा दिक्कत है। ये तो ऐसा नहीं होता भाई पेटीएम में, ये होता है? पेटीएम में तो नहीं होता है, पेटीएम में बैक करते हो तो कहता है बैक प्रेस का कोड उस पर चलता है ना, वो कहता है प्लीज प्रेस अगेन टू एग्जिट। यहाँ पे हमने बैक किया, फिर से स्प्लैश पे आ गए, तो उसका दिक्कत कुछ नहीं है, बस दिक्कत यही था कि हमने उस एक्टिविटी को यहाँ पे फिनिश नहीं कराया था स्टार्ट करने के बाद, है ना। आगे जाने के बाद यहाँ पे बस आपको कर देना है फिनिश, तो एक्टिविटी मेमोरी से फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो बैक स्टैक से हटा दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। मेमोरी के अंदर से बैक स्टैक जो चलता है, जिसके अंदर से एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन होता है, अगर एक से ज़्यादा भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनका एग्जीक्यूशन उसी बैक स्टैक के अंदर से होता है, और वो हमने यहाँ से फिनिश करा दिया है। ठीक है, ये देखिए अभी एप्लीकेशन यहाँ से लॉन्च हो रहा है, और ये ऐड आते रहते हैं इनके वाइजर वालों के, पता नहीं पहले नहीं होता था, ये ऐप में बहुत सारे ऐड दे रखा है ना। तो ये देखिए 3 सेकंड के बाद यहाँ से ये हमारा अगले एक्टिविटी पे हम पहुँच गए, और अगले एक्टिविटी पे जहाँ पे भी हम पहुँचे हैं वहाँ से अगर हम फिर से बैक करते हैं तो एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा अब। ठीक है, हो गया नहीं हो गया एग्जिट? ये तो वाइजर एप्लीकेशन का था। तो जिस तरह से कहाँ गया हमारा ये एप्लीकेशन, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, यही नेक्स्ट वाली है, नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट के नाम से ही है, नेक्स्ट नहीं है, हम गलत चला रहे हैं। हमारे पास जो हमारा एप्लीकेशन है वो हमारा एप्लीकेशन है माई एप्लीकेशन, ठीक है, माई एप्लीकेशन। अच्छा, माई एप्लीकेशन के अंदर कुछ और चेंजेस मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक ऐप को माइंड में रखते हुए आपको ये सारा चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आपको स्प्लैश की ज़रूरत पड़ेगी तो भैया इसे आप उठा के लगा सकते हो, है ना। अब अगर आपको ज़रूरत पड़ गई कि भैया अब मुझे ड्रीम 11 जैसा, है ना, गूगल पे जैसा, ये ऐसा लोगो हमने बना रखा है कहीं, है ना, और वो लोगो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड कहता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी लोगो या किसी भी टाइप का अगर लोगो यूज करना चाहते हो, तो आप ऐसा करोगे कि आप एक काम कर सकते हो, आप ड्राइबल फोल्डर में वो लोगो ला के यहाँ पे डाल दो मैनुअली। ठीक है, ड्राइबल के अंदर अगर डाल दोगे और फिर उसको कॉल कर लोगे, तो फिर भैया ये अप्रोच सही नहीं है।
ये अप्रोच सही नहीं है। स्पेशली आपको लोगों के लिए यहाँ पे देखिए आईसी लॉन्चर करके अलग से एक इमेज दिया गया है एमआईपी मैप के अंदर। ठीक है, तो एमआईपी मैप के अंदर से अगर आप अपना खुद का लोगो कहीं पे भी आप बना के रखे हो